हनीमून का आखिरी दिन। शिवानी और अर्जुन की शादी को सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे। देखने में दोनों एक परफेक्ट कपल लगते थे, सुंदर, अमीर और एक दूसरे के बेहद करीब। लेकिन इस रिश्ते के पीछे एक ऐसा राज था जिसे कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि खुद अर्जुन भी नहीं। शादी के बाद अर्जुन ने अपने हनीमून के लिए मनाली चुना। बर्फ से ढके पहाड़, लकड़ी के कॉटेज और आग के पास बैठकर गहरी बातें। अर्जुन को लगा था कि ये उनकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन होंगे, लेकिन शिवानी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शिवानी की नज़रें अर्जुन से नहीं, उसके बैंक अकाउंट से जुड़ी थी। उसे पता था कि अर्जुन के नाम लाखों की प्रॉपर्टी है। शादी से पहले वो एक गिरोह से जुड़ चुकी थी, जो अमीर आदमियों को फंसाकर उनकी हत्या करवा देते थे। मनाली की बर्फीली वादियों में एक रात अर्जुन ने शिवानी से कहा, शिवानी, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी लगती है। थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। शिवानी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में न तो प्यार था और न ही शर्म, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी और एक ललक। उस रात उन्होंने एक लकड़ी के पुराने गेस्ट हाउस में रुकने का फैसला किया, जो पहाड़ के किनारे बना था। वहां पहुंचने पर केयरटेकर ने कहा, मैडम साहब, रात में इस कमरे में अकेले मत रहिएगा, कुछ ठीक नहीं है यहाँ। लेकिन शिवानी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। रात होते ही जब अर्जुन गहरी नींद में था, शिवानी ने अपना काम शुरू किया। उसने पहले अर्जुन को ड्रिंक में नींद की गोली मिलाई और फिर तेज धार वाले चाकू से उसका गला रेत दिया। खून फर्श पर बह गया और अर्जुन की आंखें सदा के लिए बंद हो गई। शिवानी ने पुलिस को एक कहानी सुना दी। हम ट्रैकिंग पर गए थे, अर्जुन फिसल कर नीचे गिर गया। पुलिस ने मामूली जांच के बाद केस बंद कर दिया। शिवानी को प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस की भारी रकम मिल गई। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल गई थी, अमीर, आजाद और निर्दोष। लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब बदलने लगा। रात में उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में अर्जुन खून से लथपथ उसके सामने खड़ा होता। शिवानी, मुझे क्यों मारा? शिवानी चिल्ला उठती, लेकिन जैसे ही आंख खुलती सब नॉर्मल लगता। शुरू में उसने इसे तनाव समझा, लेकिन एक रात जब शीशे पर खून से लिखा था, मैं वापस आ गया हूँ, तब उसकी रूह कांप गई। अब हर रात उसका सामना अर्जुन की आत्मा से होने लगा। कभी खिड़की के बाहर, कभी बाथरूम के शीशे में, कभी उसके कानों में फुसफुसाहट, तो बच नहीं पाएगी शिवानी। घर में बत्तियां अपने आप बुझ जाती, टीवी अपने आप चालू हो जाता, अर्जुन की शादी वाली वीडियो खुद ब खुद प्ले होती। एक रात शिवानी बुरी तरह डरी हुई थी। उसने किसी तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर का निरीक्षण किया और कहा, तुमने किसी निर्दोष का खून किया है, उसकी आत्मा चैन से नहीं सो सकती। शिवानी चिल्लाई, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी दीवार से आवाज आई, झूठ मत बोल शिवानी, मैं देख रहा हूं तुझे। उस रात शिवानी ने घर छोड़ने का फैसला किया। वो एक सुनसान रास्ते से होकर निकली, जहां अचानक उसकी कार बंद हो गई, मोबाइल नेटवर्क भी गायब। जैसे ही वो कार से निकली, चारों तरफ कोहरा छा गया और फिर सामने दिखा एक साया, अर्जुन का। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब वो इंसान नहीं था, वो आत्मा बन चुका था। अब तेरा हिसाब हो जाएगा शिवानी, आत्मा ने कहा। शिवानी भागी, चीखी, रोई, लेकिन कोई नहीं आया। अर्जुन की आत्मा ने उसे हर तरह मारा, जैसे उसने अर्जुन को मारा था। गले पर चाकू का निशान, खून का बहाव और फिर सन्नाटा। नेक्स्ट मॉर्निंग लोगों को सड़क किनारे शिवानी की लाश मिली, खून से लथपथ। पुलिस ने फिर से हादसे की थ्योरी बना ली, लेकिन उसी गेस्ट हाउस के केयरटेकर ने मीडिया से कहा, मैंने पहले ही कहा था वो कमरा ठीक नहीं है, पर अब लगता है वो कमरा नहीं, वो औरत ही गलत थी। आज भी अगर कोई गेस्ट हाउस उसी कमरे में जाए तो दीवार पर लिखा मिलता है, प्यार को धोखा मत देना वरना मैं लौट आऊँगा। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
राज एक आर्मी ऑफिसर हाल ही में सोनाक्षी से शादी करके बेहद खुश था। दोनों ने उत्तराखंड के एक शांत टूरिस्ट हिल स्टेशन का रुख किया। उन्होंने एक पुराने ब्रिटिश जमाने के होटल में कमरा बुक किया, होटल ब्लैक। होटल पहुंचते ही रिसेप्शनिस्ट ने अजीब तरह से राजा को देखा और कहा, सर क्या आप 309 ही लेंगे? बाकी रूम भी खाली हैं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, हमने पहले से बुक किया है। कोई दिक्कत है क्या? रिसेप्शनिस्ट थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, नहीं सर, बस ध्यान रखिएगा, उस रूम में पिछले कुछ सालों में कुछ घटनाएं हुई हैं। रूम शानदार था, लकड़ी की दीवारें, बड़ी खिड़की से पहाड़ों का नज़ारा और अंदर एक पुराना झूमर। लेकिन सोनाक्षी को कुछ अजीब लग रहा था, जैसे किसी ने रूम में उनका इंतजार किया हो। रात के खाने के बाद जब दोनों रूम में लौटे तो झूमर अपने आप हिल रहा था, जबकि खिड़कियां बंद थी। राजा ने कहा, शायद हवा से हिल रहा होगा। लेकिन सोनाक्षी ने झिझकते हुए कहा, मैंने किसी औरत की हंसी सुनी, बहुत धीमी और बहुत डरावनी। रात के 3 बजे राज की नींद एक अजीब आवाज़ से टूटी, जैसे कोई औरत गुनगुना रही हो। वो उठा और देखा कि सोनाक्षी बिस्तर पर नहीं थी। उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई। जब वो अंदर गया तो वहाँ सोनाक्षी नहीं, बल्कि एक अजीब सी सड़ी हुई लाश खड़ी थी, बिना आंखों के, खून से लथपथ, और मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, 309 309, मेरी मौत का गवाह। राज चीखते हुए पीछे हटा और दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा सोनाक्षी बिस्तर पर लेटी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सुबह राज रिसेप्शन पर गया और 309 के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने धीमी आवाज़ में कहा, उस रूम में एक न्यूली मैरिड कपल 12 साल पहले हनीमून मनाने आए थे। लड़की को शक था कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। एक रात उसने गुस्से में अपने पति की हत्या कर दी और खुद फांसी लगा ली। तब से 309 में वही आत्मा भटकती है जो हर जोड़े को अपने जैसी मौत देना चाहती है। राज को लगा ये सब दिमागी भ्रम है, लेकिन सोनाक्षी की हालत बिगड़ती जा रही थी। तीसरी रात राजा को सोते टाइम फिर वही गुनगुनाहट सुनाई दी। आँख खोलते ही उसने देखा कि सोनल उसके ऊपर बैठी थी और उसके हाथ में एक तेज धार का चाकू था। उसकी आंखें लाल, चेहरा बेरंग, होठों से खून टपक रहा था। वो वही गाना गा रही थी जो उस भूतिया औरत ने गाया था। राज ने जोर लगाकर खुद को छुड़ाया और दौड़कर होटल के स्टाफ को बुलाया। जब सब रूम में पहुंचे तो देखा सोनाक्षी का शव पंखे से लटका हुआ है और दीवार पर खून से लिखा था, 309 पूरा हो गया। पुलिस ने इसे सुसाइड बताया, लेकिन राज की हालत बिगड़ती गई। वो बार बार चिल्लाता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, वो सोनाक्षी नहीं थी, वो कोई और औरत थी, वो रूम उसे खा गया। राज को मेंटली पेशेंट घोषित कर दिया गया और होटल ब्लैक पाइन का रूम नंबर 309 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं हर साल उस तारीख पर उस रूम में फिर वही गाना सुनाई देता है, 309 309, मेरी मौत का गवाह। ऐसी ही हॉरर स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।